जी, अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस्माइल अहमद। बेटे हम लोगों ने एक्सरसाइज़ 4.1 स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन में हमें 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये 4 चीज़ें वो कह रहे हैं फाइंड करें, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आज ट्रांसपोज़ का भी ज़िक्र आ गया, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें नंबरिंग मैंने दे दी इनकी, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि ए और ए का ट्रांसपोज ये आप फाइंड करें, ठीक है? तो हम लोग अब ट्रांसपोज इसका लेते हैं। ट्रांसपोज बेसिकली क्या है? ये ट्रांसपोज देखें, ट्रांसपोज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक वर्ड इसमें जैसे यूज होगा इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ठीक है? हम लोगों ने इंटरचेंज करना है, जगह चेंज करनी है किसकी? रोज की कॉलम के अंदर, और फिर इस तरह कॉलम को हम लोगों ने किस में चेंज करना है? रो को रो में चेंज करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांसपोज है। तो हम लोग सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में देखिएगा कि जो हमारे पास रो होती है वो कॉलम हो जाएगी। लेट्स सपोज हम लोग इस रो का जिक्र करते हैं, तो डेट इज फर्स्ट रो। अब इसको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम बना लेना, ठीक है? रो देखिए इस तरह होती है ना, आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं, तो जो आपके पास कॉलम होता है वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? वर्टिकल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रो थी, इसको हम लोगों ने इस तरह कॉलम में चेंज कर दिया, -1। फिर हम लोग इसको नीचे लिख देंगे 2 एंड इसको हम लोग लिख देंगे 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया हमारे पास। इसी तरह अब नेक्स्ट इसकी बात करें, ये जो हमारे पास सेकंड रो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 0 एंड 2। सिमिलरली अब जो हमारे पास थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल -3, उसके बाद 5 एंड 3। सिंपल सा काम है। अब इनको हम लोगों ने प्लस करना है। तो पहला हमारे पास पार्ट है ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू लिखे तो वो हमारे पास रेड कलर में ऊपर लिखी हुई है, -1 2 एंड 3, 1 0 एंड 2, -3 5 एंड 3। ट्रांसपोज की यहाँ से वैल्यू कॉपी पेस्ट करें, ये वाली -1 1 एंड -3, ठीक है? इसी तरह 2 0 एंड 5 3 2 एंड 3। अच्छा जी, हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए ज़रा देखिएगा, फर्स्ट हमारी एंट्री फर्स्ट एंट्रीज के अंदर ऐड होगी। इसको एंट्रीज कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, या एंट्रीज, ये दो चीज़ों से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। -1 प्लस इंटू -1, तो बेटे ये आ जाएगा -2 से। आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई में होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इस तरह होता है ना। ऐसे प्लस और माइनस में हम लोगों ने नहीं करना। प्लस माइनस में हम लोगों ने सेम लोकेशन ढूंढनी है। जैसे 2 में मैंने 1 को ऐड किया तो ये क्या हो गया? 3। इसी तरह आप देखें 3 के अंदर हम लोग इस -3 को ऐड करते हैं, +3 -3, तो डेट विल बी इक्वल टू 0। इस तरह 1 + 2 ये आ जाएगा 3, 0 + 0 डेट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसी तरह 2 के अंदर हम लोग 5 को ऐड करें विच इज 7, -3 + 3 अगेन 0, 5 + 2 डेट विल बी 7, 3 + 3 डेट विल बी 6। तो ये हमारा जी आंसर है। ए और ए के ट्रांसपोज को हम लोगों ने प्लस किया, ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट सो सिंपल, हम लोगों ने जस्ट इसको माइनस करना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ जी a - a का ट्रांसपोज, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। a - a का ट्रांसपोज, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली माइनस करने के बाद यहाँ पे a के ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज फ़ौरन से हम लोग लिख लेते हैं, -1 2 3। तो जी ये मैंने वैल्यू लिख ली a की। इसी तरह a के ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, लो जी, अब जस्ट इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस के लिए ज़रा देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है, वो हम देख लेते हैं। -1 माइनस ये दरमियान वाला, और फिर अगेन हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह 2 - 1 2 - 1, 3
माइनस इंटू ये वाला -3, ये ब्रैकेट में नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग -3। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएगा 1 -2, 1 -2, 0 -0, 0 -0, 2 -5, 2 -5, इस तरह -3 -3, 5 -2, 5 -2, 3 -3, 3 -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। अब ये चीज़ देखिएगा, इसको मैं उठा के बाहर लिख लेता हूँ ज़रा। -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये कट हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 में से 1 निकालना है, विच इज़ 1, तो ये माइनस एंड -3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, +3। 3 में 3 ऐड करें, विच इज़ 6। 1 में से 2 निकाल ले तो -1, 0 में से 0 निकाल ले 0, 2 में से 5 निकाल लें -3। ये बेटे दो नंबर माइनस हो रहे हैं, करते हैं हम लोग इसको प्लस है, साइन माइनस का ही लगाते हैं। 5 में से 2 निकालें, विच इज़ 3, 3 में से 3 निकालें तो 0। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया A-A का ट्रांसपोज। अच्छा, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि जो हम लोग चीज़ फाइंड कर रहे हैं ना, लास्ट में इसको नहीं लिखते। तो बेटे जो पेपर चेकर होता है या कोई टेस्ट चेक करने वाले टीचर हैं आपके, उनको लास्ट पे ये लाजमी पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ये क्या फाइंड किया है। आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया, पिछले क्वेश्चंस में भी, कि आप यहाँ तो साथ साथ लिखी जाए यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह ये मैंने लिखा, इन दोनों जगह पे लिख दिया। यहाँ पे तो लिखना बनता था, पता चल रहा था यहाँ पे हम लोगों ने ए और ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे फाइनली हमारा रिजल्ट। यहाँ पे हमने पहले इनको वैसे ही ऑर्डर फॉर्म में लिखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। तो आप लोग लास्ट पे जो फाइंड कर रहे हैं वो लास्ट में आप लिखिएगा, ठीक है। next we will move on third part, that will be multiplication। थर्ड पार्ट है ए और ए का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये वैल्यूज लिखेंगे ए की, और यहाँ पे आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। अच्छा जी, अब वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख लें, -1, 2 एंड 3, 1, 0 एंड 2, -3, 5 एंड 3। अच्छा जी, अब इसके ट्रांसपोज यहाँ पे दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह पहले पार्ट में मैंने किया, ट्रांसपोज सेपरेट एक रख लें, या इस तरह भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू आप लिखें 1, 0 एंड 2, -3, 5 एंड 3। आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें, ठीक है। ये पहले वाली वैल्यू सिंपल है की, दूसरी वैल्यू भी सिंपल है की, पर इस ए के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है, तो आप ये ट्रांसपोज लिख। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके पावर को ख़त्म करेंगे, जो कि क्या है, ट्रांसपोज है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा जनाब, अब इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, तो बेटे ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें 1, 0 एंड 2 सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो है, तो ये थर्ड कॉलम हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, देखिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के लिए जरा देखिएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। -1 को -1 से मैं ज़रा इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर देता हूँ। -1 -1 -1। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन के ना बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे पता चलेगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है, ठीक है। -1 इंटू -1, दरमियान में प्लस फार्मूले का आता है, 2 इंटू 2, और बेटे +3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये फर्स्ट रो थी एंड फर्स्ट कॉलम है। अब फर्स्ट रो है और क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, +2 इंटू 0, +3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अच्छा जनाब, अब फिर नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोगों ने स्पेस छोड़ी, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, -3, सॉरी क्या किया, अब दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फिर 2 इंटू 5, +2 इंटू 5, +3 इंटू 3, स्पेस ख़त्म होगी जी, तो +3 इंटू 3 लें जनाब। अच्छा जी, अब देखें, यहाँ से फर्स्ट रो भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड रो की तरफ और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम भी, सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम भी करेंगे। अब इस तरह देखें जी, ये 1 है, 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, इसी तरह +0 को 2 के साथ, 0 इंटू 2, +2 इंटू 3,
2 × 3। अच्छा जी, अब ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया। अब सेकंड कॉलम की बारी है। 1 × 1 1 × 1 प्लस 0 × 0 0 × 0 प्लस 2 × 2 2 × 2। नेक्स्ट जी, सेकंड कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं। -3 × -3 -3 × -3 प्लस 5 × 5 5 × 5 प्लस लास्ट आ जाता है 2 × 3। तो अगेन हमारी स्पेस कम होगी, प्लस 2 × 3 है भाई, ये 3 ठीक है लास्ट पे। अच्छा जी, अब देखें जी सेकंड रो भी खत्म होगी। अब जी नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रो की तरफ। -1 × -1 सॉरी -3 × -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 × -1 प्लस पहला कॉलम है ना, ठीक है। थर्ड रो पहला कॉलम, हम लोग पहले कॉलम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जनाब, ये आ जाएगा इसके बाद 5 × 2 5 × 2 प्लस 3 × ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। -3 × 1 -3 × 1 प्लस 5 × 0 5 × 0 प्लस 3 × 2 3 × 2। एरो चेंज किया ही नहीं हम लोगों ने जी, ठीक है। ये जो भी हमने काम किया है ये हमारे पास थर्ड रो थी और क्या था, सेकंड कॉलम। नेक्स्ट एट द लास्ट हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो को थर्ड हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। चलें जी, -3 × -3। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है 5 × 5 5 × 5 प्लस 3 × ये लास्ट वाला 3। तो बच्चे ये आ जाएगा 3 × 3। ले जनाब, मल्टीप्लिकेशन तो हुई हमारी तमाम। अब जो एक लास्ट करेक्ट या एक लास्ट मैंने आपको बताया था ना, टेक्टस बताऊंगा इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये हमारा आंसर ठीक है। बेटे देखें, ये पहला कॉलम है ना, उसके बाद ये दूसरा कॉलम चेक करें, सेम होना चाहिए। पहला डिफरेंट, दूसरा सेम, फिर ये डिफरेंट है, ये देखें, उसके बाद ये सेम, ये डिफरेंट, ये सेम, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट, डेट इज सेम, फिर अगला डिफरेंट, फिर सेम, डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, सेम, ये वाला डिफरेंट है और फिर ये सेम, डिफरेंट, और ये लास्ट पे 3 3 3 3 3, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो गलत ही नहीं ना होता। ये तरीका है, अगर ये पहले वाली डिफरेंट दूसरी सेम होनी चाहिए, फिर डिफरेंट, फिर सेम, फिर डिफरेंट, सेम। मतलब यहाँ पे जो कॉलम बनने हैं ना हमारे, ऑड नंबर देखने ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ये हमारे जो है ना ये सेम होने चाहिए, और जो इवन है वो हमारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। आप इस तरह देख लें, -1 -3 -6 डिफरेंट है, 2 5 5 डिफरेंट है, 3 2 एंड 3 डिफरेंट। तो ये जो इवन नंबर हैं सेम होने चाहिए, इवन कॉलम, एंड ऑड कॉलम जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ज़रा देखिए, -1 -1 मल्टीप्लाई किया, +1 हो गया, +4 +3 3 ज़र 9। नहीं जनाब, 1 1 ज़र -1 प्लस 0, उसके बाद +6। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस 2 5 ज़र 10 प्लस 3 3 ज़र 9। अच्छा जनाब, अब अगर हम बात करें 1 1 ज़र -1, ज़ीरो को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें डेट विल बी 0, प्लस 2 3 ज़र 6। इसी तरह 1 1 ज़र 1 प्लस 0 0 ज़र 0 प्लस 2 2 ज़र 4। लास्ट में देखें माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9 प्लस 25 5 5 और ये 2 3 है बेटे लास्ट पे, ये आ जाएगा 6। अच्छा जी, 3 1 ज़र 3 माइनस माइनस प्लस 3, उसके बाद प्लस 5 2 ज़र 10 प्लस 3 3 ज़र 9, ये आ जाएगा -3 प्लस 5 0 ज़र अगेन 0। मल्टीपल ऑफ ज़ीरो है, कोई भी नंबर हो, ज़ीरो का कोई भी नंबर मल्टीपल ज़ीरो से कुछ भी हो रहा हो तो ऑलवेज 0। 3 2 ज़ार 6। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 5 ज़ार 25 प्लस 3 3 ज़ार ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9। इसको अगर हम लोग वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, अब ये नंबर ऐड करें तो ये बेटे आ जाएगा 14। इस तरह 6 में से 1 निकालें तो डेट इज़ 5,
अब ये 19 में 6 को ऐड करें तो डेट इज़ 25। इसी तरह 6 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। 4 में 1 ऐड करें डेट इज़ 5। 25 में हम लोग 9 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 34। 34 में 6 को ऐड करें तो डेट इज़ 40। अच्छा जी, ये आ जाएगा 19। 19 में 3 ऐड करें तो डेट इज़ 22। 6 में से 3 निकालें तो डेट इज़ 3। 25 में हम लोग आई थिंक यही होगा। ठीक हो गया जी। तो ये बेटा हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको नीचे अगेन लाजमी बताऊंगा। नहीं तो आप क्या करें, वीडियो को बैक करके देख लें, स्टॉप करके समझ लें, स्लो करके समझ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी है समझ लगेगी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फोर्थ पार्ट, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले ए लिखना है जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फिर उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो आपको जस्ट ये फाइंड करना है। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा यहाँ पे कि इसका क्या आंसर आता है? ठीक है, कि शाबाश किसी के माइंड में आ गया। दोबारा बेटे ट्रांसपोज ट्रांसपोज को कट कर देगा, दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले लेट वी चेक ए और ए का ट्रांसपोज ही हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए साहब को लिखे ना कि ए क्या चीज़ है। ए हमारे पास है -1 2 3। ले जनाब, सबसे पहले तो हम लोगों ने ए को लिखा, अब ए का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो अगेन ट्रांसपोज मीन चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम, दैट इज फर्स्ट रो एंड दैट इज फर्स्ट कॉलम। अगेन सेकंड रो वी विल कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम एंड जो थर्ड रो है ये हमारे पास थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लोग ले लें तो अगेन जो रो है वो हमारे पास कॉलम में चेंज, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के नीचे इसको कर दें, इसको पकड़ें यहाँ से नीचे कर दें, -1 फिर 1 फिर क्या आ जाएगा -3। बेटे ये अब दूसरी जो रो है ये सेकंड हमारे पास कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो विल कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो जस्ट हम लोगों ने ये काम करना है। वैसे ही उन्होंने कुछ पूछा नहीं है तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देखें दोबारा हमारे पास ये ए बन गया। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 4.1 का। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे मैथ में अच्छे नंबर आ जाएं, आप कनेक्टेड रहें, वीडियो हमारी लाजमी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि दोस्तों के भी नंबर ज़्यादा आ जाए, वैसे चाहता कोई भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है, हमदर्दी है, दोस्तों को अगर चाहते हैं कि कोई पढ़ ले तो बेटे आप उनको भी ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ये चैनल देख लें। इस चैनल का नेम है बेटे @मैथ्स मैथ्स गेम। ठीक है, गेम में लास्ट पे डबल ई डालिएगा। इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।